हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। शायद ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो पर आए हैं और इस ACL इंजरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आपके चोट लगी हो या फिर आपको ACL इंजरी हुई हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ज़ोमैटो में डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर रहा था। उस दिन करीब 23 फरवरी की रात थी और रात में मैं जा रहा था डिलीवरी करने के लिए। वहाँ पे मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि मेरे घुटने में चोट आई और उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मान लो मेरा पैर टूट गया है। और एक्सीडेंट होने के बाद मैं काफ़ी देर मैंने बाइक खड़ी की और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और मैं अचानक से गिर पड़ा। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पैर टूट गया है और मैं काफ़ी घबरा गया। और उसके बाद से ना फिर मैंने करीब 10 से 15 मिनट रेस्ट किया। उसके बाद फिर से मैं जब खड़ा हुआ तो मैं फिर से गिर पड़ा। तो मुझे लगा कि शायद मेरा पैर टूट गया है, क्योंकि मैं ये सब जानता ही नहीं था ACL क्या होता है, इंजरी क्या होती है। तो उसी वक्त मैंने अपने दोस्त को नाइट में कॉल लगाई और मैंने उससे बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और वह थोड़ी देर में करीब आधे घंटे बाद मेरे पास आया और उसी टाइम बाद हम रात के 10 बजे हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल जाने के बाद, क्योंकि वो हॉस्पिटल में उस टाइम डॉक्टर वगैरह तो रहते नहीं हैं, तो क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा हो रहा था वैसे ही गिर जा रहा था। तो हम वहाँ से रात के 10 बजे करीब हॉस्पिटल पहुँचे और उसके बाद फिर हमने एक्सरा निकलवाया। और एक्सरा निकालने के बाद जब एक्सरा सामने आया तो उसमें हमने देखा कि मेरी हड्डी में किसी में भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। फ्रैक्चर नहीं था तो मुझे लगा कि चलो यार ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है तो फिर चोट है, अंदरूनी होगी। तो मैंने कहा, डॉक्टर ने भी वहाँ पे जो रहते हैं कंपाउंडर्स वगैरह, तो उन्होंने भी कह दिया कि आपको चोट नहीं लगी, आपकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं। तो मुझे लगा कि शायद चोट है। तो मैं वहाँ से कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ और जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से जाने लगा। मैं फिर से वहाँ पे गिर पड़ा। गिरने के बाद क्योंकि उस टाइम रात में डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप सुबह आइए, तब तक आप रेस्ट कीजिए। और उन्होंने मुझे एक बिना वजह टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा दिया था, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि मुझे दर्द हो रहा है। तो दर्द की वजह से उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर मैं शाम को आके घर पे आके चुपचाप से लेट गया। फिर मॉर्निंग में जाके जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा कि सर मुझे मतलब मेरी हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है एक्सरे में, लेकिन मैं खड़ा होता हूँ तो गिर जाता हूँ और मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है। और हाँ, मेरे घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी थी, मतलब वो मुझे सुनाई देती थी, मुझे महसूस होती थी। जब भी मैं पैर ऊपर करता था नीचे करता था तो मुझे सुनाई देती थी। तो उन्होंने कहा कि उस डॉक्टर ने जब मेरे से बोला कि आपका लिगामेंट टूट गया है, क्योंकि मैं जानता नहीं था लिगामेंट क्या होता है, तो मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने कहा अब क्या होगा, ये तो ऑपरेशन वगैरह होगा इसमें। जब मैंने पता किया, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो मैंने कहा इसमें तो ऑपरेशन होता है और मैं काफ़ी घबरा गया। तो हमारे यहाँ MRI की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने बोल दिया कि आप जाओ, सेफ ही चले जाओ, वहाँ पे MRI होता है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा आपको कि मैंने एक्सरा कराया था उसमें क्या सिचुएशन थी। ये मेरा एक्सरा है, आप देख सकते हो, दूर से दिखेगा, इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये राइट पैर का था, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें मेरी हड्डी बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कैमरे की वजह से उल्टा दिख रहा है। 23 फरवरी की रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और ये मैं बाद में डाल दूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब उन्होंने बोला
कि आप दिखाए जाके। फिर मैं यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया जो कि हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने पहली बार जब मैं था ये तो मैं उनके पास गया और वहाँ पे जाके जब मैंने दिखाया जाके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आप जानते हो ना, कोई देखने वाला होता है ना कोई ठीक से देखता है। तो मैं करीब वहाँ चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी और वहाँ सीढ़ियाँ कम से कम उस हॉस्पिटल पे जाने के लिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब कि अब जब ओपीडी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इटावा में रहते हैं और सैफई हॉस्पिटल गए हैं तो अगर आप बाहर से घुसते हैं तो बहुत ऊँचे, तो मुझे चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर वहाँ लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ा मुझे। और उसके बाद करीब 1 घंटे बाद मैं जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुँचा तो वहाँ पे डॉक्टर्स तो नहीं था, उनके कंपाउंडर्स वगैरह थे। तो उन्होंने बिना देखे ही बोल दिया कि आपको चोट लगी है। चोट को भी तो ठीक होने में सही समय लगता है, क्योंकि जहाँ पे मैंने पहले एक्सरा दिखाया था उन्होंने एमआरआई के लिए मुझे बोल दिया था। तो मैं एमआरआई कराने के लिए गया, लेकिन उन्होंने एमआरआई करने से मना कर दिया। ये बोल दिया कि आप 15-20 दिन तो रेस्ट करिए, उसके बाद हो सकता है आपको रिलैक्स मिले। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है चोट लगी है, 15-20 दिन में सही हो जाए। तो 15-20 दिन के बाद मैं फिर से गया, दोबारा से गया, क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं मिला था। तो दोस्तों मैं दोबारा से फिर से गया 15-20 दिन रेस्ट करने के बाद। और मैं गया था 18 मार्च को। 23 फरवरी को मेरी चोट लगी थी और उसके बाद मैं गया था 23 फरवरी के बाद 27 फरवरी को। 27 फरवरी को उन्होंने बोल दिया कि आप 15 से 20 दिन रेस्ट करिए, उसके बाद देखते हैं। तो मैं उसके बाद 18 मार्च को गया था। 18 मार्च को जाने के बाद मैंने वहाँ से पर्चा बनवाया और पर्चा बनवाने के बाद करीब 1-1.5 घंटा लगा मुझे। और वहाँ पेशेंट की भी लाइन लगी थी। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया कि मैं पिछली बार आया था और ऐसे ऐसे मुझे चोट लगी थी, उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। लेकिन रेस्ट करने के बाद भी मुझे समस्या हो रही है, मेरे पैर से कट कट की आवाज़ आ रही है और मुझे दर्द होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे लेट जाइए। लेट जाने के बाद उनके साथ में जो उनका असिस्टेंट होता है, उन्होंने मुझे मेरा पैर हिला डुला के चेक किया। और चेक करने के बाद फिर उनके सीनियर डॉक्टर ने भी मुझे चेक किया। तो उन्होंने देसी भाषा में मुझसे बोला कि आपके घुटने के तार टूट गए हैं। फिर मतलब कि आपका लिगामेंट टूट गया है और इसकी सर्जरी होगी। और तो मैंने उनसे पूछा इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। तो उन्होंने 50,000 के समथिंग बताया और बोला कि यहीं पर हो जाएगा। और उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए लिख दिया। तो जब दो जगह बताने के बाद मुझे थोड़ा कंफर्म हो गया कि शायद यही प्रॉब्लम है और मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुई भी नहीं लगवाई है। तो मैं डर गया कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी सर्जरी कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए समय चाहिए था और पैसा भी चाहिए था। तो मैंने उस टाइम उन डॉक्टर को मतलब ये कह दिया कि मैं अपने घर पे बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो वहाँ से हम लोग फिर घर पर चले आए। फिर घर पर आने के बाद फिर मैंने कहा कि सर्जरी होनी है। तो मेरे एक दोस्त था जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है और उसे भी एसीएल इंजरी हुई थी लिगामेंट की। तो उसने मेरे को बोला कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप एक काम करो, आप दिल्ली दिखाओ जाके, वहाँ पे एमआरआई भी आपका हो जाएगा। और यहाँ सरकारी या गवर्नमेंट पता नहीं कैसा ठीक करें ना करें, तो आप दिल्ली दिखाओ जाके। तो मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है। उसको भी एसीएल इंजरी हुई, तो उसने बोला कि मेरे साथ चलना। तो फ़िलहाल कोई डेट नहीं थी। मैं पहले तो काफ़ी डर गया था, घबराया हुआ था। फिर मैंने कहा चलो दिखाना तो है ही। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ दिल्ली जाने वाला हूँ और दिल्ली जाते ही फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, सारा कुछ ठीक है। तो जैसे जैसे जो भी मुझे पता चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। और मैं दुआ करूँगा कि भगवान कभी किसी को कोई ऐसी चीज़ ना दे। ये गड़बड़ हो गया। तो मैं नेक्स्ट टाइम उसके साथ वेट कर रहा था। तो
मैं उसके साथ दिल्ली गया और फिर मैं उसके बाद जो हुआ मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और जो भी जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको